दिल्ली विश्वविद्यालय के करीब 30 विद्यालयों में उत्तराखंड और हिमाचल की शिक्षा ग्रहण कर रहे सैकड़ों छात्र छात्राओं द्वारा वर्ष 2019 में गठित देवभूमि फैमिली से जुड़े हंसराज कॉलेज के छात्रों द्वारा 28 मार्च को आपदो मूल आपदो गो नाम से पहाड़ दशा और दिशा शीर्षक पर एक प्रभावशाली और ज्ञानवर्धक सेमिनार का आयोजन मुख्य वक्ता सेम पपले, वरिष्ठ पत्रकार एवं अध्यक्ष पर्वतीय कला केंद्र दिल्ली प्रोफेसर स्नेहलता नेगी, हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय, लक्ष्मी रावत संस्थापक प्रज्ञा आर्ट्स तथा डॉक्टर प्रकाश उप्रेती सहायक प्रोफेसर PGDAV कॉलेज की प्रभावी उपस्थिति तथा विश्वविद्यालय के अनेकों शिक्षकों व सहायकों के सानिध्य में आयोजित किया गया। इस अवसर पर सीएम पपले, प्रोफेसर स्नेहलता नेगी तथा लक्ष्मी रावत द्वारा कहा गया, दोनों पहाड़ी राज्यों की सीमाएं जरूर जुड़ी हुई हैं, परंतु जिस सोच व निष्ठा से हिमाचल के विकास का नीति नियोजन वहां के राजनीतिक नेतृत्व द्वारा किया गया, वर्ष 2000 में गठित राज्य उत्तराखंड के गठन का उद्देश्य व विकास का क्रम उस सोच से जुदा रहा, जिस सोच और उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उत्तराखंड नए राज्य का गठन किया गया था। वक्ताओं द्वारा कहा गया, उत्तराखंड का विकास पहाड़ी अंचल के लोगों की जरूरतों व मध्य हिमालयी भूभाग की प्रकृति के नाजुक व संवेदनशीलता को देख व परख कर ही किया जाना चाहिए। नीति निर्माताओं का ध्यान प्रकृति की नाजुक स्थिति की ओर गया ही नहीं है। पर्वतीय अंचल में समय समय पर विभिन्न रूपों में घटित हो रही आपदाएं उसका प्रत्यक्ष उदाहरण रही है। प्रकृति का अनियंत्रित दोहन किया जा रहा है। हिमालय ग्लेशियरों व पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है। घटित हो रही व दृष्टिगत हो रही आपदाएं प्रकृति को हास की कगार पर धकेल रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अभाव व जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक से जनमानस बड़े स्तर पर प्रभावित हो रहा है। ग्रामीण अंचल के गांवों से बढ़ता पलायन पहाड़ी अंचल की दशा और दिशा का बखान करता नजर आ रहा है। वक्ताओं द्वारा कहा गया, देव संस्कृति ही समाज को बांध कर रखती है। ईमानदारी और निष्ठा पहाड़ी अंचल के लोगों की पहचान है। युवाओं को चाहिए वे किस प्रकार अपनी निष्ठा और ईमानदारी को बचाए रख सके। कहा गया, कोई भी त्योहार व्यक्तिगत नहीं सामूहिक है। हमें अपनी विरासत और परंपराओं को पहचानना होगा। प्रकृति के साथ हमें कैसा सामंजस्य बनाए रखना है, जानना जरूरी है। कहा गया, भाषा के मरने पर वो समाज गुलाम हो जाता है। सबसे बड़ा चैलेंज बोली भाषा का है। आज की पीढ़ी अपनी बोली भाषा को नहीं जान रही है। हिमालय व संस्कृति को बचाने के लिए बोली भाषा को बचाना जरूरी है। किसी भी समाज की पहचान उस समाज की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। हमें अपनी परंपराओं पर गौरव करने की जरूरत है। उत्तराखंडी और हिमाचली होने पर हमें गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। वक्ताओं द्वारा कहा गया, पहाड़ की ग्रामीण अंचल की महिलाएं खुलकर बोलती हैं, क्योंकि वे कम पढ़ी लिखी हैं। उनकी दशा प्रवासी महिलाओं से ज्यादा अच्छी है। ग्रामीण अंचल की महिलाओं की दशा उस दिन से खराब हुई जिस दिन गांव में टीवी और महिलाओं के हाथ में मोबाइल पहुंचा। अंचल की अपनी परंपराओं को छोड़कर उनके संस्कार भी वक्त को देखा देखी बदल रहे हैं। आयोजित सेमिनार के इस अवसर पर आयोजक देवभूमि फैमिली पदाधिकारियों द्वारा हंसराज कॉलेज के प्रोफेसरों में प्रमुख डॉक्टर बालकृष्ण नेगी, नरेंद्र सिंह रावत, डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, डॉक्टर अनुराग कक्कड़ व डॉक्टर शायन को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। आयोजित सेमिनार का मंच संचालन हंसराज कॉलेज छात्ररथ द्वारा बखूबी किया गया। छात्रा स्नेहलता तथा अनुष्का द्वारा RC गर्ग द्वारा दिए गए सहयोग हेतु आभार प्रकट किया गया। आयोजक संस्था संस्थापक अमन डोभाल द्वारा आमंत्रित वक्ताओं व बड़ी संख्या में उपस्थित हिमाचल और उत्तराखंड के छात्र छात्राओं का सेमिनार में उपस्थित होने व आयोजन को सफल बनाने हेतु आभार प्रकट कर आयोजित सेमिनार समापन की घोषणा की गई। वर्ष 2019 में दिल्ली विश्वविद्यालय के 30 विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हिमाचल और उत्तराखंड के विद्यार्थियों द्वारा गठित देवभूमि फैमिली द्वारा क्षेत्रवाद से दूर रहकर उत्तराखंड और हिमाचल की निरंतर समृद्धि हेतु जो प्रेरक कार्य किए जा रहे हैं, छात्र छात्राओं की उच्च सोच को दर्शाते नजर आते हैं। जन जन की आवाज से अमरचंद की रिपोर्ट।